बच्चों स्पेशल सीरीज का ये 7th वीडियो है और मेथड ऑफ डिफरेंस का ये 2nd वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। देन इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। और ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सेम टू सेम इसी टाइप का है। तो आप इसको एज ए होमवर्क प्रॉब्लम नोट डाउन कर सकते हो और इस चीज़ को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तब कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका सोल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ ना, जैसे कि ये सीरीज का जनरल टर्म निकालने का एक तरीका तो ये बताया था कि एक टर्म छोड़ के आप सीरीज को लिखो और उसका डिफरेंस ले लो और वहां के बाद आपको जनरल टर्म मिल जाता था। आज मैं इसमें एक नया मेथड आपको समझाने वाला हूँ। वो नया मेथड आपका क्या है ना, कि जैसे कि यहाँ पे देखो कि मान लो कि आपके पास सीक्वेंस कुछ इस तरीके से दिए हुए हो और जैसे कि मान लो जैसे ही आपने उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया और वो एपी में आ गया, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जीपी में आ जाए। तो अगर वो एपी में हुआ ना तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करता है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा? तो मैं दिखाना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में जो मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, हमने इसका डिफरेंस लिया और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये चीज जो आपको दिखा था ये क्या है, क्वाड्रेटिक ही तो है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी में हुआ तो वो चीज क्या फॉर्म करेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा कुछ इस टाइप का। तो तुम बोलोगे कि फिर सेकंड डिफरेंस क्या होगा? तो मैं सेकंड डिफरेंस वाला प्रॉब्लम बच्चे अभी करके दिखाऊंगा। बट आप ये मान के चलो कि सेकंड डिफरेंस जो होगा ना वो क्यूबिक होगा, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस आप यहाँ से देखोगे ना, ये चीज तो आप लास्ट वीडियो से आपको पता है कि यहाँ से जो भी इसका जनरल टर्म आएगा ना, वो अगर एपी में हुआ तो क्वाड्रेटिक बनेगा, इतना तो श्योर है। तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ये कुछ इस टाइप का होगा। और अगर ये चीज जीपी में हुआ तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा। तुम बोलोगे ऐसे कैसे मान ले? तो देखो बच्चों, इसको मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम था, यहाँ पे देख रहे हो आप इसको, जब हमने करके देखा था ये कुछ इसी टाइप का बन रहा था ना। अगर 1/3 को मैं एक कांस्टेंट ए नाम दूं और 3 की जगह ए की पावर एन लिखूं प्लस बी, तो देख पा रहे हो यही पैटर्न था ना। तो मान सकते हो आप कि अगर किसी भी सीरीज का फर्स्ट डिफरेंस एपी में आया तो ऐसा होगा, और अगर वो चीज जीपी में आया तो कुछ इस तरह की पैटर्न बनेगा। सेम चीज इसका सेकंड डिफरेंस अगर एपी में आया ना तो क्यूबिक होगा, और अगर सेकंड डिफरेंस उसका जीपी में आया तो इस टाइप की कुछ सीरीज जाएगी। तुम बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है? तो अभी इसका बेनिफिट दिखाता हूँ। जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे इतना लंबा कैलकुलेशन के साथ किया था ना, ये चीज बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। बस आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि अगर फर्स्ट डिफरेंस हमारा एपी में हुआ तो सीरीज का जनरल टर्म का ये पैटर्न पे होगा, अगर जीपी में हुआ तो ये होगा। इसका डेरिवेशन आप जानना चाहते हो तो ये चीज को मैंने करके दिखाया, आप इसकी बेसिस पे आप इस चीज को मान सकते हो। बाकी क्यूबिक के लिए भी सेम चीज आप समझोगे, क्योंकि हम एक और बार डिफरेंस ले गए ना, तो इसमें एक और लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्यूबिक हो जाएंगे। और सेम इसमें भी मतलब डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाओगे यहाँ पे, मतलब वेरिएबल भी बढ़ेगा। जैसे वेरिएबल का क्या सेंस है, जैसे यहाँ पे क्या था ना अभी, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, मतलब दो ही कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, मतलब एक क्वाड्रेटिक था, दूसरा इसमें लीनियर पार्ट था। तो अभी एक और डिफरेंस लोगे ना तो इसमें ये चीज जो आएगा ना, एक क्यूबिक आएगा, दूसरा क्वाड्रेटिक आएगा प्लस लीनियर आएगा। तुम बोलोगे सर थर्ड डिफरेंस अगर हमारा एपी में आया तो अगर थर्ड डिफरेंस एपी में आया ना तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा। और सेम इसी पैटर्न पे इसका ये चीज भी वो चेंज होते जाएगा। तो तुम बोलोगे ऐसा चीज भी एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो देखो, अब तक की अपन सिलेबस की बात करें ना तो उसमें फर्स्ट डिफरेंस एपी या जीपी में रहता इतना ही पूछा गया है। कहीं कहीं आपको सेकंड डिफरेंस का दिख सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा इस वीडियो में या फिर इसके अगले वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हमारा मेथड 2 क्या है, तो उस चीज को डिस्कस करने जा रहा हूँ। बस आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, ये चीज जो लिखा हुआ है ना नोट डाउन कर लो, या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि इस चीज को मैं बार बार अभी यूज करूंगा। तो इस मेथड की हेल्प से मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करता हूँ, और इस बार बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो हमारा ये वही सेम प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमारा था। तो हमें पता है इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एपी में है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है, एपी में है। तो लाइक इसका जनरल टर्म क्या होगा? जनरल टर्म की अपन बात करें तो ये तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज, मतलब इस टाइप का होगा। तो अभी देखो यहाँ से अपने को क्या करना है ना, जैसे ही मान लो कि इसमें हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, T1 a प्लस बी प्लस सी। और T1 की बात करें तो यहाँ पे T1 देख रहे हो आपका ये है, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपको 6 आ गया। ये आपका एक फर्स्ट
इक्वेशंस हो गया। एन की वैल्यू जैसे ही आपने 2 रखा तो फिर आपको T2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी। और T2 की अपन बात करें तो T2 देखो यहाँ पे क्या है 13 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 13 लिखोगे। ये आपके सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गए, मतलब 3 वेरिएबल का। और फिर आप क्या कर लो ना, n इज इक्वल टू आप 3 रख लो। तो जैसे ही यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखोगे, T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे आपके 9a प्लस 3b प्लस सी। देखो यहाँ पे n की जगह बस नया नया वैल्यू रख रहा हूँ 1 2 3, तो हमें ये इक्वेशंस मिलते जा रहे हैं। और T3 की अपन बात करें तो ये 22 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 22 लिखोगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अभी आपको क्या करना है, इन तीनों लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है। इसके सॉल्विंग के लिए आप क्या करो ना, पहले चीज तो आप थर्ड माइनस सेकंड कर लो। तो जैसे ही थर्ड माइनस सेकंड करोगे ना, तो ये चीज आपका हो जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 9। और फिर अगला बार आप क्या करो ना, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो। तो सेकंड माइनस फर्स्ट जैसे ही करोगे तो आपको मिलेगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अभी इसको मैं इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5 बोलता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं ना, 4 माइनस 5 कर लेते हैं। तो जैसे ही 4 माइनस 5 करेंगे ना, तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 2। 9 माइनस 7 करोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, a का वैल्यू 1 मिल गया। तो जैसे ही a की वैल्यू आप 1 रखोगे ना इस इक्वेशंस में, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे रख लो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 4, तो c की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हो। तो यहाँ से देखो आपको क्या है ना कि डायरेक्ट जनरल टर्म कुछ इस टाइप का मिल गया, मतलब एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये आपके जनरल टर्म आ गए। और अभी इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेटर आप अप्लाई कर लोगे। जैसा कि फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में भी देख सकते हो, आपको क्या मिला था Tn यही मिला था ना, और यहाँ पे भी आपको Tn यही मिल रहा है। तो इस तरीके से इसके ऊपर आप जैसे सिग्मा अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड 2 है। तो तुम बोलोगे कि अगर डिफरेंस जीपी में हुआ तब भी ये चीज काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। मैं फिर से यही सेम प्रॉब्लम लेता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका डिफरेंस क्या आया था, जीपी में आया था। तो यहाँ पे सेम मेथड से इस चीज को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बट हाँ, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर सीरीज जीपी में हुआ, अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो कुछ इस तरीके से करना होगा। तो इसका देखो जनरल टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इसकी अपन जनरल टर्म की बात करें ना, तो Tn तुम्हारा यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, Tn का जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ए आर टू दी पावर एन प्लस बी। यहाँ से आप देख सकते हो, आपको अगर याद नहीं है तो इनिशियली आप देख लो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ए आर टू दी पावर एन प्लस बी। तो इस चीज को मैंने ऐसा लिख लिया। अब जैसे ही आप एन की वैल्यू 1 रखोगे, तो जैसे ही एन की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल ए आर प्लस बी। तो इस पार्ट में देखोगे T1 आपका 5 है, तो ये चीज क्या आ जाएगा, तो इसमें इसका कॉमन डिफरेंस कितना, सॉरी कॉमन रेशियो कितना आया था, यहाँ पे देख लो कॉमन रेशियो जो आया था 3 आया था। तो ये चीज अभी आपका कुछ ऐसा आ जाएगा ना, मतलब यहाँ देखो ये चीज जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, पहले आप इनका डिफरेंस लेके देखो। देखो ये चीज मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज लिखा हुआ है। तो जैसे ही हमने डिफरेंस लिया था तो ये कुछ ऐसा बना था ना, और इसमें अभी कॉमन रेशियो देखो 6 डिवाइड बाई 2 3, 18 डिवाइड बाई 6 तो 3, मतलब कॉमन रेशियो 3 आ रहा है। इस चीज को आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, मतलब ये जो सीरीज यहाँ से बन रहा है इसका कॉमन रेशियो 3 है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ से बन रहा है T1 क्या बन रहा है, बेसिकली 3a प्लस बी बन रहा है, और T1 की बात करें तो 5 है। तो ये एक फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गया। देन इसके बाद आप n इज इक्वल टू 2 रखोगे ना, तो ये चीज क्या होगा, T2 इज इक्वल टू ए आर की जगह आप 3 रख लो और इसकी पावर 2 प्लस बी। मतलब T2 की बात करें तो अपन T2 यहाँ पे क्या है 7 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज मिलेगा बेसिकली 9a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अभी क्या करो ना, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, तो 6a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू तुम्हें कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। दैट मीन्स a का वैल्यू तुम्हें क्या मिल गया 1/3 मिल गया। तो जैसे ही a का वैल्यू 1/3 रखोगे, तो b का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा। यहाँ से इस 1/3 को आप यहाँ पे रख के देखो तो b का वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो आपको जनरल टर्म मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 1/3, और r बोले तो 3 टू दी पावर n प्लस b की वैल्यू 4। तो यही चीज आपको मिला था ना पुराने वाले स्लाइड पे, आप देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज आपको ऐसा कुछ मिला था। देख पा रहे हो, जनरल टर्म यही मिला था 1/3 3 टू दी पावर n प्लस 4। तो यहाँ से भी तो आपको ये चीज मिल रहा है। तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा।
तो यही बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। देन इसके ऊपर आप फिर से सिग्मा लगा दो और यहाँ से जो आएगा फाइनली वो आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको मेथड 1 और मेथड 2 ये दोनों ही चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हो ना, तो हमारा जो इसके ऊपर थर्ड वीडियो आने वाला है, आप इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको अब तक का जो मैंने 2 मेथड्स बताया, इससे भी एकदम एडवांस टेक्निक आपको मिलेगा, जो चीज़ों को एकदम देखते ही बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर लोगे, मतलब इसकी हेल्प से। और इसके बाद आप ये सारे जो आप मेंस के क्वेश्चंस देखोगे ना, इस टाइप की प्रॉब्लम या फिर आप समझो कि इस टाइप की प्रॉब्लम, इन सब को देखते ही बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। ये सारे के सारे मेंस 2024 के क्वेश्चंस हैं। बट इस चीज को जेई ने अपने सिलेबस में मेंशन किया, डिलीटेड पोर्शंस में रखा है, बट क्वेश्चंस आ रहा है, इसलिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसके बाद हम लोग ये एडवांस वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे मेथड 3 की हेल्प से। तो आप हमारा वीडियो नंबर 3 जरूर से देखिएगा, साथ ही साथ इस पैसेज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।